श्री विद्या साधना और कुंडलिनी जागरण के पथ पर जहाँ साधक आध्यात्मिक विस्तार का अनुभव करता है, वहीं वहाँ उसके सामने एक खतरनाक रहस्य भी आकार लेता है, जिसे अक्सर कोई सामने से उजागर नहीं करता, क्योंकि यह पथ जितना दिव्य है उतना ही जोखिम से भरा हुआ है। श्री विद्या, जिसे शक्ति ज्ञान भी कहते हैं, एक तांत्रिक प्रणाली है जो सौंदर्य, शक्ति और परम चेतना के माध्यम से व्यक्ति को ब्रह्मा के निकट ले जाती है। इसमें ब्रह्म ज्ञान और भोग ज्ञान दोनों को समाहित किया गया है, पर यह संतुलन बहुत सूक्ष्म होता है और अगर गूढ़ नियमों का उल्लंघन हो जाए तो साधक अज्ञान की अंधेरी गहराइयों में समा सकता है। इस मार्ग का पहला रहस्य यह है कि यह ज्यादातर लोगों के लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि जब आप भीतर उतरते हैं, चराचर, इंद्रिय और मन को लक्षित करते हैं, तब आपकी अंतरात्मा इतनी कमजोर और असुरक्षित हो जाती है कि छोटी छोटी गलतियों से मानसिक बिखराव, आत्मद्वंद्व या आध्यात्मिक भ्रम उत्पन्न हो सकता है। दूसरे रहस्य यह है कि गुरु और परंपरा की भूमिका इस पथ पर जीवनदायिनी होती है। दीक्षा मात्र मंत्र देने वालों से नहीं मिलती, इसके लिए गुरु को साधक के व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, संस्कार और विश्वास की गहन समझ होनी चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी जागरण का संतुलन गुरु के निवृत्त आनंद और ध्यान व्यवहार के बिना स्थापित नहीं हो पाता। गुरु ही वह पथ प्रदर्शक है जो तंत्र मंत्र की ताकत को नियंत्रित रखता है। उसके बिना साधक सिर्फ मंत्र बोल सकता है, मगर उसकी चेतना की उड़ान व्यवस्था रहित हो जाती है। और तीसरा, स्क्रिप्ट का सबसे खतरनाक सच, आध्यात्मिक पागलपन। एक ऐसी अवस्था जहां साधक अपने भीतर जागृत ऊर्जा को समझ ना सके, उसे मैं ही मैं बनने की उन्माद शक्ति का अतिरेक और मतभ्रम, जहां वह आत्मा के रंग में रंगे भ्रमों का बंधन बन जाता है। इस मार्ग में कुंडलिनी पाताल गहराई से ऊपर तक यात्रा करती है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार के चक्रों को ऊपर करती है। पर यदि यह जागरण बिना सावधानी, गुरु निर्देश व संयम के हुआ, तो साधक अपने चित्त का नियंत्रण खो बैठता है, उसकी वास्तविकता विकृत होती है और वह आध्यात्मिक उन्माद या डिप्रेशन के गहरे फंदों में फंस सकता है। फिर चाहे शरीर ताप ना ले, सांस नियंत्रित ना हो या मन विचलित ना हो, सारे अनुभव भेलाव की तरह चुर जाते हैं और साधक स्वयं भ्रम का द्वार बन जाता है। वहीं सही दिशा में गुरु के साथ श्री विद्या के त्रिपुरा पूजन, पंचदशी मंत्र, सहस्राक्षरी महामंत्र और नवावरण साधना जैसी प्रक्रिया मिलकर चक्रों को नियंत्रित करती है और कुंडलिनी को धीरे धीरे जागृत करती है, जिससे न केवल सुख, स्वास्थ्य और आत्मबोध मिलता है, बल्कि साधक एक उच्च चेतना स्तर पर आत्माधारित, संवेदनशील और नियोजित रूप से जीवन जीने योग्य बनता है, जहां वह शक्तिशाली भी होता है और प्रेम स्वरूप भी। यह पथ ज्ञान, भक्ति और शक्ति की एकता की पराकाष्ठा है, जो सामंजस्य, अनुशासन, आत्मनिरीक्षण, गुरु समर्पण और व्यक्तिगत तपस्या पर आधारित है, जो विद्वान बातों से नहीं बल्कि जीवन से समझी जाती है। इस दौरान साधक के मन, शरीर, प्रवृत्ति और परिवेश का नियंत्रण इतना सूक्ष्म होता है कि जैसे पर्यावरण, रसोई, आहार, विचार, भाव, सब कुछ उसका साधन बन जाता है और वह कुंडलिनी जब सहस्रार से ऊपर निकलकर आध्यात्मिक ऊंचाई पर स्थापित होती है, तब साधक साक्षी स्थिति में खड़ा हो जाता है और तभी, सिर्फ तभी श्री विद्या का दावा सच्चा होता है, क्योंकि वह आत्मकथा, विज्ञापन या परिणाम से आगे निकलकर प्रत्यक्ष अनुभव का रूप ले लेता है, जहां साधक का हृदय और मस्तिष्क ग्रंथों का बोझ छोड़कर प्रकाश का स्रोत बन जाता है। अगर यह ज्ञान गहरी समझ, परिशुद्धता और पुण्य के बिना होता है, तो यह सिर्फ आध्यात्मिक जहर बनता है, जिससे साधक अज्ञान, भ्रम और अपने भीतर कटघरे में खोए हुए पाते हैं। इसलिए यह मार्ग केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने गुरु के नियम, दीक्षा, तप और परमादर्श के लिए समर्पण की शपथ ली हो, और बहुत खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए यह सच कभी सोशल वीडियो का शीर्षक नहीं बनता। लेकिन अगर आप आजमन चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए की कहानी बने, तो जान लीजिए यह पथ आपका जीवन भी बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। लेकिन जो उचित कारण से, उचित गुरु से, उचित तैयारी के साथ निकलते हैं, वे सृष्टि की सर्वाधिक उपयुक्त शक्ति की मालिक बन जाते हैं।
आत्मा की दिव्यता से स्थित होकर जीवन की कला को एक महोत्सव बना देते हैं। श्री विद्या साधना और कुंडलिनी जागरण के अंतर्गत जब साधक निरंतर गुरु निर्धारित यंत्र, मंत्र, दीक्षा, तांत्रिक नियमों को अपनाकर पारदर्शिता की ओर अग्रसर होता है, तब उसके भीतर वह ऊर्जा जागृत होती है जिसे समझना, नियंत्रित करना और स्थिर करना साधक या गुरु के दृढ़ अनुशासन और अनुभव से होता है। जब कुंडलिनी सार्पिणी मूलाधार से सहस्रार तक उठती है, तब सहज नहीं बल्कि हर पल गहन जागरूकता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ साधक एक अनूठी द्वंद्वात्मक ऊर्जा की परीक्षा देता है जो स्वर्ग और नरक के बीच स्वभाव से चलती है। उसे अपनी हर सांस, विचार, स्वाद, अवधान और स्वप्न जैसे प्रत्यक्ष और अदृश्य ऊर्जा की बारीकियों को समझना होता है, तभी वह आत्मा से परमात्मा में संवेदनशील होकर बदल पाता है। किंतु यदि उस दौरान साधक ने आहार, नींद, मानसिक तनाव या गुरु के निर्देश को हल्के में लिया, तो आध्यात्मिक पागलपन चक्रों की गहराई में फंसना शुरू कर देता है, जहां साधक भ्रमित हो जाता है कि वह ब्रह्मा है, सिद्ध होने लगा है या अनुभव कर रहा है स्वयं का दिव्य स्वरूप, जबकि सच यह होता है कि कुंडलिनी असंतुलित शिवांगिनी बनकर उसकी चेतना में भ्रम, मनोविकृति और ऊर्जा उलटपुलट कर देती है। इसे अतिशय कहीं तो साधक आत्मसहार की ओर अग्रसर हो सकता है। शास्त्र इस अवस्था को आत्मिक भूत कहते हैं, जिसमें साधक आत्महत्या मनोवृत्ति, आत्मविनाशक प्रवृत्ति या पतन पर आधारित अनुभवों में फंस सकता है। इसलिए श्री विद्या का मार्ग केवल उन्हीं को जो गुरुरूपी प्रकाश में दीक्षारत हों, जो चारों आयुर्वेदिक, तांत्रिक और आध्यात्मिक आयामों को संतुलित कर अपने जीवन चक्र को टीका, भोजन और निद्रा, अर्थार्जन और गृहस्थ्य, ब्रह्मचर्य और तपस्या सब एक साथ एंड कर पथ पर रखा करते हैं। अंततः जब साधक दर्जनों वर्ष, दशकों का तप, गुरु के वचनों का अनुसरण और अंतःशुद्धि के उपक्रमों को अवलंबित कर लेता है, तब वह सहस्राक्षर, महामंत्र, पांचदशी, षोडशोपचार, नवावरण आदि सभी गूढ़ प्रक्रियाओं को आत्मसात कर लेता है और कुंडलिनी का अंतर्जागरण उसे एक स्थिर निर्विकार स्थिति में ला खड़ा करता है, जहां उसका चक्षु साक्षी भाव से जागृत होता है। वह मैं और तू के द्वैत को नष्ट कर मैं वह हूँ का अनुभव करता है। वह स्वयं त्रिपुरा सुंदरी तथा काली, सौंदर्य और विनाश की योगिनी हो जाती है और इस योग्यता के जरिए नहीं वह महाशक्ति का बहुविध स्रोत बन जाती है। उसमें आत्मा का सामर्थ्य, शक्ति का सौंदर्य, गुरु का आशीर्वाद और तांत्रिक नियमों की समीप पालन सब एक साथ संयोजित होता है, जिससे साधक न केवल नियमित जीवन में श्री चक्र सहस्रार की दिव्यता अनुभव करता है, बल्कि उसका जीवन स्वयं यंत्र बनकर कार्य करता है। वह जहाँ जाता है वातावरण बदल जाता है, लोगों की ऊर्जा साफ होती है, रोग दूर होता है और जीवन में संतुलित सफलता होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी धारा कहती है, मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन सब कुछ यहाँ है। और यही की वास्तविक पहचान शब्दों से परे, अनुभव से परे, केवल मौन में ही महसूस की जाती है और तभी साधक मुक्त होता है, जिससे इस खतरनाक लेकिन शक्तिशाली मार्ग का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है।